अगर दोबारा गलती किया तो समझ लेना। ये बताओ दीवान जी कहाँ है? साहब दीवान जी अंदर सो रहे हैं। सो रहे हैं? बोले कि मैं हल्के की तरफ से आया हूँ, बहुत थका हूँ, इसलिए मैं आराम करने जा रहा हूँ। जाके बोलिए कि इंस्पेक्टर रंजीत सिंह आए हैं। चौकीदार साले बहुत पहलूंगा मोट डिस्टर्ब साहेब। क्या हुआ? नहीं जाग रहे हैं। हवलदार हुकुम, तुम जाइए। साले भोसड़ी की इतना क्या हुआ? गाली दे दिया सर मुझे। गाली दे दिया? कैसे? कह रहे भोसड़ी क्यों जगा रहा मुझे। ये बात है। ठीक है, तुम दोनों हीरो में जा रहा हूँ सर। देखिए साहब, ये घरा पहुंचा, घर देखिए। क्या ये सपने में भी घर पहुंच जाता का? देखिए सर कैसे कर रहे हैं। दिमाग न खराब कर 20 जूता लगाऊंगा। जय हिंदू सर। क्या बोला? जय हिंदू सर। ये जय हिंदू क्या है? मैं आपको शूट कर रहा हूँ सर। मुझे शूट कर रहा है? यस सर। जरा शूट करके दिखा। अच्छा ये शूट है? यस सर। दीवान, ये शूट नहीं सलूट बोलते हैं, और चाहे हिंदू नहीं चाहे हिंद है। यस सर। यस सर नहीं, यस सर। जी सर। ये क्या है रे? हाथ नीचे, मुंह बंद और सीधा खड़ा। सोने की पगार लेता है? यस सर। सोने के अलावा कोई काम? यस सर। यस सर क्या और कुछ है? जी सर। क्या? अरे हाथ नीचे, मुंह बंद और सीधा खड़ा। इधर आ गया। तुझको पता नहीं कि हमारा नाम क्या है? नो सर। हमारा नाम इंस्पेक्टर रंजीत सिंह है। और हमारा काम क्या है? क्या काम है सर? यहाँ है खड़ा, सामने खड़ा हो। ये जहाँ तक इंस्पेक्टर रंजीत का इलाका है, यस सर। मेरे मर्जी से काम होता है। और मेरा ऐलान है कि मेरे हल्के में जितने भी लोग हैं, जुआ खेलो, गांजा बेचो, शराब बेचो, रंडीबाजी करो, गुंडाई करो, शौक से, लेकिन इंस्पेक्टर रंजीत का हफ्ता मत भूलना। नहीं, अगर किसी ने हफ्ता बंद किया तो इतनी धाराएं लगा दूंगा कि जिंदगी भर जमानत नहीं हो पाएगी। और कोई ये मत सोचना कि मेरी शिकायत अगर किसी ने ऊपर पहुंचाने की कोशिश किया ना, जी सर, तो उसको भी यही हाल करूंगा। जी सर। और आज के बाद जितनी भी दुकानें हैं, जी सर, सभी दुकानों में इंस्पेक्टर रंजीत का हत्था चलेगा, क्योंकि हमारा नाम इंस्पेक्टर रंजीत सिंह है और हम बहुत दूसरे किस्म के हैं। जी सर। ये सरकार हमें वर्दी दी है, लेकिन वेतन कितना देती है? रात दिन मेहनत करते हैं। अगर कुछ बड़ा करना है, बड़ा बनना है, तो कुछ दिमाग लगाकर सोचना पड़ेगा। और मेरी यही सोच है कि जब तक इस इलाके में हो, हर एक दुकानदार से
हर गांजा बेचने वालों से, शराब बेचने वालों से हफ्ता चाहिए। और जिसने हफ्ता नहीं दिया ना शुक्ला जी, उसको तुम ध्यान दोगे। और ये थाने में तुम सोने का काम आज के बाद बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और ना ही तो आज के बाद यहाँ गाना होना चाहिए, ठीक है? हम अंदर कुछ काम कर रहे हैं, तुम जल्दी आओ। जी सर। डरो मत हवलदार, मैं तुम्हारे ऊपर फुल भरोसा करता हूँ। एक तुम ही हो मेरा साथ देने वाले। ये साहब तो बड़े कट्टर निकले यार। जरा आप साइड में हो जाओ, चौकीदार से मिलता हूँ। चौकीदार जी साहेब, सबसे पहला नंबर ये वीडियो बंद कराओ। ओ वीडियो वाले भाई बंद करो, कोई वीडियो बंद कर दो वरना बंद हो गई। अंदर कर दूंगा, निकालना भूल जाऊंगा। राय बरेली नहीं पहुंच पाएंगे। बेटा चौकीदार जी साहेब, मैंने तुम्हें ड्यूटी पे लगाया था। हाँ साहेब। कोई याद तो मुझसे बताना। हाँ साहेब। और मैं सो जाऊं जगा देना। जी साहेब। तो साले क्यों नहीं जगाया साहेब? चौकीदार बात आप जगाए हैं क्यों हवलदार? क्या यार तुम भी नहीं बताते हो, तुम भी यार को डिस्टर्ब कर देते हो। किसी समय आज पकड़ के तुम्हारा मुंह फाड़। हवलदार, चौकीदार मेरा टोपा उठाओ और देखिए बड़े साहब का है ड्यूटी ऑन ड्यूटी। हाँ सर। चलिए आइए चलते, मेरा हथियार लाइए। अरे तैयार पकड़ कलाइया ले गए अजय कुमार। समझ में नहीं आया? दीवान हाथ नीचे और मुंह बंद करके सीधे खड़े होकर सामने आओ और इनसे कह दे, ऐलान कर दे कि इंस्पेक्टर रंजीत का आदेश है कि करो जो करना है खुल के करो, लेकिन हफ्ता देना मत भूलना। और देखने वालों, अगर किसी ने इंस्पेक्टर रंजीत के खिलाफ आवाज उठाई तो जिंदगी भर जेल में सड़ा दूंगा। ऐलान करके और सबको बताकर तुरंत आ। जी सर। तेरी नौकरी की माँ का हिंदुस्तान मारूं। साला जो काम डोमार करते हैं वो काम हमको सौंप दिया गया। और हाँ, आप जितने मजरे में हमारे लगते हैं, आप लोग ध्यान देना, आज के बाद जो गैर कानूनी काम होता है, जैसे कि जुआ, जिसको हमारे देहात में कहते हैं ताश, इसको धुआंधार खेलो। यहाँ ना खेलो तो क्लब में जाके खेलो। दूसरा काम हो गया जैसे कि शराब, जिसको देसी में कहते हैं दारू, इसको खूब पियो, खूब पियो, खूब लोटो, कोई बोलने वाला नहीं है। मार लूट खूब करो पी पा के। तीसरा काम आयासबाजी, जिसको हिंदी में कहते हैं रंडीबाजी, खूब करिए, कोठे जाइए, मजे उड़ाइए, जो होगा मेरे साहब निपट लेंगे। और हाँ, अगर कोई न करते हुए पकड़ा गया
तो ये समझ लो उसका अंजाम साहब हमारे देंगे। हवलदार और चौकीदार जी साहब, चलिए इसी वक्त चलते हैं। चलिए। और मैं भीमा शराबी हूँ, दारू ही तो जीवन है, पीता है इसे भीमा, तभी भीमा ही भीमा है। तुम लोगों को मेरा नाम नहीं मालूम होगा कि मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ। मुझे लोग भीमा शराबी के नाम से जानते हैं। मेरी एक पत्नी है जिसका नाम मधु है, मेरा बेटा है एक जिसका नाम संजू है। लेकिन जब भीमा ये दारू पीता है तो इस रूम में बैठ के अकेले पीता है। और आज पहले बैठ के दारू पीऊंगा जी भर के, फिर उसके बाद अपने घर जाऊंगा। और झूम बराबर झूम शराबी, झूम बराबर सूरजपाल भोजपुर पीडीसी ग्राम सभा आंबी साहब की तरफ से 200 रुपए में सभी कलाकारों को काम पर खुश होकर 10-10 रुपए स्पेशल आ रहा है। पार्टी स्वागत करती है।
और रातें ढलती नहीं, दिन भी निकलता नहीं, उसकी मर्जी बिना पत्ता हिलता नहीं। रब जो चाहे वही तो होना है, रब जो चाहे वही तो होना है। आदमी खिलौना है, आदमी शायद आप लोग मेरा नाम नहीं जानते होंगे। मेरा नाम मधु है और मेरे स्वामी है, जिन्हें लोग भीमा शराबी के नाम से जानते हैं। मेरा एक बेटा है जो स्कूल में पढ़ाई करता है, जिसका नाम संजू है। क्या बताऊं, आज भी अचानक घर पे बैठी थी और बैठे बैठे मेरे मायके से मेरे भैया का फोन आ गया और मेरे भैया रवि मुझसे कहने लगे कि बहन, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है और तुम्हारा भाई कृष्णा भी तुम्हें बहुत याद कर रहा है। अगर हो सके तो कुछ दिनों के लिए चली आओ, मुलाकात भी हो जाएगी और कुछ दिन अपने मायके में भी रुक लूंगी। सकते हो, इस बात के लिए अपने स्वामी से इजाजत लेती हूँ और कुछ भाड़े के लिए पैसे लेती हूँ। आज भी अपने मायके जरूर जाऊंगी। चलती हूँ स्वामी जी के पास। और स्वामी जी के चरण में और दास झुका और यही हमें आशीष दो और भला मधु, हाँ तो यहाँ आ गई। हाँ मैंने तुझे मना किया था ना रे, मना किया था एक दिन बैठ के कि जब मैं दारू पिया करूं तो तू इस रूम में मत आया कर। लेकिन मेरे मना करने के बावजूद तू
तू इस रूम के अंदर आई तू रे? अरे सुनिए, अरे मैं आपके पति हूँ, कहीं भी आ जा सकती हूँ। और बता मधो किस लिए और आई? और बता मधु तू किस लिए और आई मेरे पास? और मना किया था नहीं और और आ गए हमारे भोर यानी बीडी साहब ओल की ओर से 51 रुपए हमारे भीमा भैया के लिए स्पेशल और 51 रुपए मधु के लिए स्पेशल महान दया होगी। और मई के से फोन आया है और मैं जाने को कैसे मुझे अपने भाइयों के पास जाना है, मुझे मेरे भाइयों की बहुत याद आ रही है। अपने भाइयों के पास जाना है? हाँ। तुझे मैं क्या जाना है? इसलिए मेरे मना करने के बावजूद भी तू यहाँ गई? क्या के लिए आई है? मैं आपसे इजाजत लेने आई हूँ और भाड़े के लिए पैसे लेने आई हूँ। पैसा लेने आई है? किराए के लिए पैसा लेने आई है?